हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हों। तो जी हां दोस्तों, आज का टॉपिक है मौर्यन एम्पायर और आज हम लोग मौर्य से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। ये 10 मिनट शो है। 10 मिनट में पूरा एक टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो डेली कराता हूं। डेली क्लास रात को 9 बजे चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हां दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? चलिए, तो कलिंग पर किसने क्षेत्र जीता था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए, तो बिल्कुल सही है, अशोक इज द राइट आंसर। कब? तो 261 बीसी में कलिंग को जीता था। जानकारी किससे? 13वें शिलालेख से मिलती है, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? तो जी हां दोस्तों, कह रहा है किस मौर्य शासक ने दक्कन पूछा है, दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? ये ना पूछा जी, किस मौर्य शासक ने दक्कन के क्षेत्र को जीता था, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां दोस्तों, अशोक है, विष्णुगुप्त है, बिंदुसार है, शासक में कुणाल है, आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, अशोक इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिका जिसमें मौर्य कालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऐसा क्वेश्चन है मौर्य एम्पायर से जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज का, सेशन को भाई शेयर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, साथ साथ में लाइक कर दीजिए, साथ साथ में जी हां दोस्तों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? तो जी हां, मैगनीज इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। मैगनीज की बात करें किसके दरबार में? तो जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, याद रखिएगा। तो यहां से पूछे बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हां दोस्तों, कह रहा है एक पवित्र केंद्र के रूप में सांची की स्थापना पूछा है। सांची की स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। चलिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां दोस्तों, तीसरी यानी कि तीसरी दोस्तों शताब्दी ईसा पूर्व में सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कराया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? याद रखिएगा, जैन धर्म को जो स्वीकार किया था, याद रखिए किसकी सहायता से? तो भद्रबाहु की सहायता से। और भद्रबाहु ने लिखा था क्या? तो जी हां दोस्तों, याद रखिएगा। जी हां मेरे भाई, इसका उत्तर क्या? तो परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि अशोक ने, जी हां दोस्तों, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पाटलिपुत्रा का प्रतिनिधित्व करता है? यही ना क्वेश्चन है जी। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर सब लोग करते चलिएगा। चिरांद है, लोरिया और इराज है, कुम्हार है, साथ साथ में प्रहलादपुर है। तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां दोस्तों, कुम्हारा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौर्य राजा बिंदुसार का उल्लेख, ठीक है, सिमसेरी के रूप में किया गया है। तो जी हां दोस्तों, ये पूछा जाए तो राजवल्ली कथा आचरांग सूत्र में, सूत्र कृतांग में, स्थानंग सूत्र में, यही ना पूछा है। तो जी हां दोस्तों, राजवल्ली कथा इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। यहां से पूछेगा बिल्कुल उत्तर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। चलेगा, बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत, ठीक है, से में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? किस प्रांत में? जी हां दोस्तों, राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? तो तक्षशिला है, ठीक है, वैशाली है, ठीक है, पाटलिपुत्रा है, ठीक है, उज्जैन है, ये ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, उज्जैन इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी हां, निम्न में से किस मौर्य राजा द्वारा धम्म पूछा है कि अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया था? धम्म के सिद्धांत को लोकप्रिय किससे बनाया था? तो जी हां मेरे भाई, अशोका इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी हां, मौर्य साम्राज्य युग के दौरान, ठीक है, विकसित हुआ और फला फूला था लोह, कांस्य, पाषाण और ताम्र, यानी मौर्य काल जो था वो किस काल से संबंधित है? यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है, लोह युग इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस बिच्छू ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पूछा है को जैन धर्म के लिए निर्देशित किया था? यानी चंद्रगुप्ता मौर्य ने किस जैन बिच्छू की सहायता से, जी हां दोस्तों, स्वीकार किया था? तो बिल्कुल सही है, भद्रबाहु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगला कह रहा है मैगस्थनीज ने मौर्य के समय में भारतीय समाज को अलग अलग समूहों में विभाजित होने के रूप में वर्णित किया है। यानी आपसे कह रहा है कि जो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा है, तो जी हां दोस्तों 7 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, जबरदस्त आंसर आ रहा है। जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब देते चलिएगा, जवाब देते चलिएगा। चलिए आगे बताएं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हां दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में समहर्ता का क्या कार्य था? समहर्ता ना पूछा जी, मौर्य प्रशासनिक बात चल रही है, राजस्व विभाग का प्रमुख था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, धर्म के प्रसार की निगरानी करते थे, सेना प्रमुख थे। तो जी हां दोस्तों, राजस्व विभाग का प्रमुख था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था? तो जी हां मेरे भाई, पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो जी हां वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम पूछा है, प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सबसे बेस्ट उदाहरण पूछा जा रहा है, तो स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है, बरादरी है, ये ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, स्तंभ इज द राइट आंसर, जिसमें सारनाथ का स्तंभ दोस्तों याद रखिएगा काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन चंद्रगुप्ता मौर्य का पुत्र था? चंद्रगुप्ता मौर्य का पुत्र की बात चल रही है, तो मेरे भाई जवाब दीजिएगा। बिंदुसार था, अशोक था, वृहदत्त था, पुष्यमित्र था। तो बिंदुसार इज द राइट आंसर देखिएगा। और इसको इतिहास में क्या तो मित्रोकोटस कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे जी, मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक, ठीक है, किस शासन में हराया था? ये ना पूछा है। मौर्य ने, जी हां दोस्तों, या मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासन में हराया था? संप्रीति है, बिंदुसार है, वृहदत्त है, चंद्रगुप्ता मौर्य है, ये ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी की बात चल रही है, फिलाडेल्फिया का दूत कौन था? मिस्र के राजा, जी हां दोस्तों, टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? यही ना पूछा है जी। तो डियोडोरस था, ठीक है, डायोनिसियस था, ठीक है, डायमिकस था, शासक मैगस्थनीज था, यही ना पूछा है जी। चलिए आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है, डायोनिसियस इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। जी हां दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर मौर्य काल में, ठीक है, भूमि से संबंधित कर नहीं था? मौर्य काल में जी हां दोस्तों, लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं था। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, भाग है, बलि है, उड़ाका है, शुल्क है, यही ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, शुल्क इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम भारत में कौन प्रसिद्ध था? कंबल था, शासक में कपास, चांदी और सोना और जेवरात, ये ना पूछा है जी। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही है, कंबल काफी ज्यादा फेमस था। किस में? तो जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जी हां दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स हैं याद रखिएगा, यदि आप यहाँ पे बिहार एसएससी, जी हां दोस्तों, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा मात्र 251 रुपए में बैच मिल रहा है। और इसके लिए कूपन कोड क्या है? तो जी हां मेरे भाई, कूपन क्या? तो जीतू कोड लगा करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हां दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये लिंक है जिस पे जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ साथ में सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के तक काफी है। जी हां दोस्तों, डेली क्लास रात को 9 बजे चलती है। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।